सच पूछो तो पहले ना हीरोज की डेफिनेशन बहुत अलग समझ आती थी। लगता था कि कुछ स्पेशल लोग होते हैं जिन्हें स्पेशल कामों के लिए चुना जाता है। लेकिन तानजीरो को देखने के बाद और तानजीरो की कहानी को पढ़ने के बाद आप यकीनन ऐसा कह सकते हो कि आपका जन्म न तो आपको सुपर हीरो बना सकता है और ना ही सुपर विलेन। वो तो हमेशा दो ही रास्ते होते हैं जो आपको चुनने होते हैं। उस दिन जब हाशिरा ने कहा कि तुम लोग बहुत कमजोर हो, हर किसी के सामने रोने लगते हो, अपनी बहन को बचाने के लिए लड़ नहीं सकते, तो क्या कर सकते हो तुम? जानते हुए भी कि हाशिरा से नहीं जीत सकता, लड़ने की कोशिश की। हाशिरा ने देखा कि उसकी जो बहन है वो डीमन है, उसे खून पीना पसंद है और आखिर में जब उसे मौका मिलेगा वो इंसानों को मारेगी। लेकिन इतना भूखा होने के बावजूद भी उसकी बहन अपने भाई को बचा रही है, बजाय इसके कि वो उस पर हमला करे। वो ना कि सिर्फ हैरान हुआ बल्कि ऐसा एहसास भी हुआ उसे कि ये भाई बहन शायद कुछ खास हैं। इस लड़के ने शायद बीती रात बहुत कुछ खो दिया। अब शायद मैं इसकी बहन अगर इससे छीन लूं तो वो थोड़ी सी जास्ती होगी। तानजीरो होश में आता है, उसकी बहन भी वहीं बैठी है और वो डीमन स्लेयर का जो सबसे ऊंची रैंक का योद्धा जिसे हाशिरा कहते हैं वो भी वहीं है। लेकिन अब वो ना उसकी बहन को मारने की कोशिश नहीं कर रहा। वो बस उसके मुंह पे एक बैम्बू बांध देता है जिससे वो कभी भी किसी इंसान पे हमला ना कर पाए, और उससे समझाता है कि देखो, जिंदगी में शायद तुमने बहुत कुछ खो दिया, मैं समझता हूँ, तुम्हारा परिवार छूट गया, तुम्हारी बहन शायद कभी इंसान बन पाए वापस, इसका जवाब भी शायद डीमन ही जानता होगा। तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि तुम रोना चाहते हो जी भर के, शायद पूछना चाहते हो ये सवाल कि मेरे साथ ही क्यों। और सच पूछो तो इसका जवाब मैं जानता भी नहीं हूँ। लेकिन तुम्हें चलना होगा तानजीरो, अपने लिए, अपनी बहन के लिए और उन सभी परिवारों के लिए जिनके साथ वो ना हो पाए जो तुम्हारे साथ हुआ। मैंने तुम्हारी बहन को नहीं मारा क्योंकि मुझे तुम पे भरोसा है। ओरोको दाकी के पास जाओ तानजीरो, क्योंकि मुझे भरोसा है कि जो भी तुम्हारे साथ हुआ इसके पीछे भी कोई बहुत बड़ा कारण होगा। डीमन स्लेयर की फौज तुम्हारा इंतजार करेगी। तानजीरो जब वहां से जाने से पहले अपना नाम बताने को कहता है उस हाशिरा से, तब वो अपना नाम तोमियो का बताता है।